रमन दान करो सद्गुरु दी सब हम में माया परम्पार गुरु जी माया परम्पार शरण शरण मैं शरण हो हे गुरु बंदी छोड़ मोई उबारो हे गुरु यह सवारनी हो गुरु जी यह सवारनी हो दुख सागर में भूलता सुध लीजिए जन आए गुरु जी सुध लीजिए जन आए अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बाह पकड़ जनदाय हिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो सद्गुरु है उसका ज्ञान अनंत है और जो शिष्य का काम क्या है ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम करी करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम करी करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम ब्रह्म विद्या परिचारिका सद्गुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम हंसा और हंसनी आपका काम ब्रह्म विद्या की प्रचार में सहयोग करना है। हंसा और हंसनी आप भेद को बूझो ब्रह्म विद्या का प्रचार
प्रसार, ये एक बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है सेवा का। और इस संसार में सदगुरु के अनेक संत महात्मा हैं। कोई तो सीधा आपको रास्ता बता देता है, इधर से चलो, और कोई कोई पकड़ा देता है, और कोई कोई गुरु के शरण में लगा करके हट जाता है। और जो सदगुरु के प्रेमी हैं, और कोई कोई संत जो है लखा देता है। हिंसा और हंसनी संत भी अनंत भेद में है। संत भी अनेक तरह तरह के हैं। कोई केवल ऐसे ही प्रचार करता है, कोई भजन गा करके प्रचार करता है, कोई सत्संग सुना करके प्रचार करता है, कोई सत्संग को ठीक से चला करके प्रचार करता है। हिंसा और हंसनी कोई धन दे करके सेवा करता है, कोई शरीर से सेवा करता है, कोई वाणी से सेवा करता है, और सबको लगा करके रखता है। हिंसा और हंसनी। और कोई कोई संत जो है आपको भेद को बुझा देता है। आपको पहचानना होगा, आपको जानना होगा कौन संत जो है आपको क्या क्या बोध करा सकता है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु है। बड़े पुरुष तेरी करता है, लक्ष्य ध्येय मिले सोय। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु है। बड़े पुरुष तेहि करता है, लक्ष्य ध्येय मिले सोय। हिंसा और हंसी, यह माया जो है जीव को पकड़ रखी है। और आप जानते ही हो माया जल्दी छूटती नहीं है। और जब आप माया को छुड़ाने करती हो तो यह प्रबल जो है विरोध करती है। आप भेद को बुझो, आप साधना करने जाते हो तो यह उपद्रव मचा देती है, आपको बैठने नहीं देती है। हिंसा और हंसी। लेकिन जो सदगुरु का धीर गंभीर जो हंस है, स्वामी जी क्या कहते हैं? चित तार धारा चढ़त है, सहतावा युझ कर। चित तार धारा चढ़त है, सहतावा युझ कर। श्याम साधक सुरति सी, पहुँचत चितन देश। हिंसा और हंसी। आपको इस संसार में केवल एक ही काम है, भजन करना। आपको जो भी मिल गया, रूखा सूखा जइले, सेवा न विविध प्रकार।
अहिंसा और हंसनी, आपको चुपचाप शांति से गुरुदेश में बैठना है। और गुरुदेश आप जानते ही हो, अष्टे चक्र सवा शून्य पारा धर अंधेरा के पार, तहाँ सदा पल घर किया भूली पड़ा हो संसार। अष्टे चक्र सवा शून्य पारा धर अंधेरा की पार, तहाँ महाप्रभु घर किया भूली पड़ा हो संसार। अष्टे चक्र सवा शून्य पारा धर अंधेरा के पार, तहाँ सदा पला घर किया भूली पड़ा हो संसार। अहिंसा और हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो। आप अति सौभाग्यशाली हो जो इस मार्ग में चल रहे हो। अब तो चुपचाप बस उस देश को जीतना है जहाँ वासी लोहा, उसी देश को तो बूझना है जहाँ से आप आए हो। यह घर आपका अस्थाई नहीं है, यह माया का घर है। यहाँ तो आपको छोड़ना होगा। आप जीव तो नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन माया जो है छोड़ देती है। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत का, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अहिंसा और हंसनी, यह जो चेतना है 9 द्वार में बंद है, 5 तत्व और 25 प्रकृति में बंद है, 4 अंतःकरण में बंद है, 8 चक्रों में भूली हुई है, 8 कमल में यह भूला हुआ है। अष्टकामाला माँ का रांदमी, मानवा ब्रह्मारा सर्वास। अष्टकामाला माँ का रांदमी, मानवा ब्रह्मारा सर्वास। 9वां कमल अनुपा है, गंधा भ्रामरा मन नाश। अहिंसा और हंसनी, जो जीव है वह शरीर को नहीं छोड़ना चाहता है।
वह कभी बीमार पड़ना नहीं चाहता है और इसी शरीर की सेवा में लगा रहता है। नहलाओ धुलाओ खाओ पियो घूमो फिरो और संसार का सुख जो है प्राप्त करो। ऐसा और हंसी इसी में जीव लगा रहता है। आप सब जानते ही हो इसको कौन कौन सा सुख पसंद है, वह सब उसी में लगा रहता है। लेकिन यह शरीर जो है छोड़ देती है, जीव नहीं छोड़ना चाहता। इसी आशा से जाकी सूरती लगी रही जहाँ कहीं कबीर पहुँचाई बताहवा जाकी सूरती लगी रहे जहाँ कहीं कबीर पहुँचाई बताहवा। हिंसा और हंसी आप ही ने तो इस संसार का सुख की कामना किया। हंसी ऐसे ही आप संसार का सुख का कामना करोगे। क्या क्या सुख संसार में है? सुंदर शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, माता पिता भी स्वस्थ चाहिए और बच्चे भी स्वस्थ चाहिए। और क्या चाहिए? खूब धन चाहिए। और क्या चाहिए? सुंदर पति चाहिए। और क्या चाहिए? सुंदर पत्नी चाहिए। और क्या चाहिए? तो संसार का सब सुख चाहिए। हंसी और हंसा यह संसार का सुख और स्वस्थ शरीर 100 साल तक शरीर चाहिए। हंसी जो संसार का जो सुख है वह तो क्षण में सुख है, क्षण में दुख है। तो यहाँ अस्थाई सुख तो है नहीं। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग बिया गया क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले जग बिया गया ऐसा सुख वहाँ कौन है निस्दिन ऐसा सुख वहाँ कौन है निस्दिन कराय। हिंसा और हंसनी यही सुख तो हर जन्म में आप लेते हो। वही संसार का सुख। हिंसा और हंसी यह मृत्यु लोक है। यह शरीर तुम्हें छोड़ देगी। वही स्वामी जी कहते हैं मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग यही हाल सब जगत की माया ममता त्याग। हंसनी यही सुखा मैं माना मगाना यही संसार में
सो सुख सपने की राजा, झोंका सब भार में। यीशु का मैं माना मगना, यही संसार में। सो सुख सपने की राजा, झोंका सब भार में। ये जो संसार का जो सुख है, अरे इसको त्याग कर दो और उस सुख की आशा करो जो निरंतर है। यीशु का मैं माना मगन आई संसारी में। सो सुखा यीशु का मैं माना मगन आई संसार में। सो सुख सपने की राजी, झोंका सब भारे में। ये जो सुख है, इसको तो ऐसे ही दे दो, यह कुछ नहीं है। अरे उस सुख की में चलो ना आप। कौन सा सुख? तो कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी, ये जो संसार का जो सुख है कैसा है? सीका बुंद सामा जगत सुखा, कासा समुंदर जान। सीका बुंद सामा जगत सुखा, कासा समुंदर जान। परमानंद को केमी कहूँ, सत्य वचन नहीं ज्ञान। सीका बुंद सामा जगत सुखा, कासा समुंदर जान। परमानंद को केमी कहूँ, सत्य वचन नहीं ज्ञान। हिंसा और हंसनी, आप सदियों के भेद को बूझो, इस सुख को तो भाड़ा में दे दो। हिंसा और हंसनी, जो ये सुख है संसार का, इसको भाड़ा में दे करके और बड़ा सुख को ले लो। हिंसा और हंसी, आप भेद बूझो। ये जो संसार का जो सुख है, इसको भाड़ा में दे दो और चेतन सुख को ले लो। हंसी मतलब इस सुख को
छोड़ करके चित्त सुख की तरफ बढ़ जाओ। जी सुखा मैं माना मागाना, याही संसारी में, सो सुख सपने की राजी, सो झोंक सब भारी में। हंसा और हंसी, आप इस संसार में ऐसे ही आओगे क्योंकि आपकी कामना तो धन की है, आपकी कामना तो सुंदर शरीर की है, आपकी कामना तो स्वस्थ शरीर की है, आपकी कामना तो सुंदर और स्वस्थ पति की है, आपकी कामना तो सुंदर और स्वस्थ बुद्धिमान पत्नी की है। बस इसी में आप कब तक रहोगे? हिंसा और हंसी, यह जड़ देश है, यह शरीर तुम्हारा जर्जर होकर के नाश हो जाएगा। और आप जानते ही हो, यह जामती लोक का राजा हो, यह जामती लोक का राजा हो, बांधिया प्रसंजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई, यह जामती लोक का राजा हो, बांधिया प्रसंजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही हेरोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। हिंसा और हंसनी, आप संसार की भेद को बूझो। मैं जैसे ही कारगिल से दिन में 10 बजे प्रोग्राम था चलने के लिए, और जैसे ही चलना शुरू किया वैसे ही तुरंत फोन आ गया, और मेरे साथी जो प्रकृति की नहीं है, साथी तो प्रकृति वाले ही होते हैं, वो भी गाजीपुर जिला के ही हैं, और वह भी करमदीनपुर के आसपास के ही हैं, ठाकुर साहब हैं, जोगा या क्या क्या जगह का नाम है। उन्होंने फोन किया, मैं भी चलना है, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और वह भी जो है साथ में चले आए, और साथ चलते चलते थोड़ा आध्यात्म की भी बात और पूरा सत्संग की भी बात चलती रही। उन्होंने पूछा, कुशवाहा जी अब तो आत्मा चली गई मेरे पिताजी की, वह कहाँ जाएगी? इसका भेद आप बताओ, और कैसे जाएगी? हिंसा और हंसी संसार क्या क्या प्रश्न पूछता है, क्योंकि संसार में अनंत प्रश्न है। अब हम लोगों का लगभग 5 घंटे की जर्नी होती है, कारगिल से लद्दाख जाना पड़ता है, लेह जाना पड़ता है, और वहां रुक करके और फिर जो है दूसरे दिन हवाई जहाज से दिल्ली, और फिर दिल्ली से जहां जाना हो जाया जाता है। अब वो साथ में ही रहे, और मेरे ही साथ, मेरे ही बिस्तर पर एक ही साथ से। अब मालूम है, अब उनको थोड़ा सा मैं अब बताया संसार का, अब आत्मा कहाँ जाएगी? तो यह जो है अब उनको मैंने समझाया, मैंने माया
नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने उनको समझाया कि यह जीव जो है शरीर तो छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन यह शरीर जो है जीव को छोड़ देती है। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी पूरा 5 घंटे उनको सत्संग सुनाया, एक एक प्रश्न पूछते रहे। उनको समझ में आया यह शरीर ये है 5 तत्वों की बनी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अधम शरीरा। उनको पहली बार बोध हुआ इस शरीर में 9 द्वार है। वो कम से कम 10 बार गिनती किया, हाँ 9 द्वार तो है। और जो है 4 अंतःकरण वो बूझे, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मैंने बोला आपके इन्हीं द्वारों में से पिताजी निकल गए होंगे, कौन सा दरवाजा कमजोर पड़ा होगा ये मैं नहीं जानता। उन्होंने बोला नहीं नहीं यह भी बताइए। अब ये तो बड़ा विचित्र बात है, प्रकृति में कहाँ कहाँ क्या क्या ढूंढना पड़ेगा। अरे मैं बोला आप काहे लिए परेशान हो रहे हैं, ये 9 द्वार जो है प्रकृति का है, इसी में से निकलेगी आत्मा, वो तो कैद है। बाहुबंधन में बांधिया, एकाएकी लाजी, हीरे छूटी आप बाला, हीरे छोड़ावी पीर। देखिए मैंने बोला आपके पिताजी तो, आपके पिताजी क्या हम लोग भी इस शरीर में कैद हैं और हम तो तुरंत निकल जाएंगे। जब जो है जैसे ही कोई दरवाजा, जब घर जो है कमजोर हो जाता है तो उसका कोई दरवाजा खुल जाता है, टूट जाता है, तो इस दरवाजे में 9 दरवाजा है, तो कोई न कोई टूटा होगा या कोई खुल गया होगा और उसी से निकल गए होंगे। हिंसा और हंसनी वह जाएंगे नहीं, इसी संसार में रहेंगे, क्योंकि मन उनके साथ लगा हुआ है। और आप जो भी कर्म किए हैं आप अपना चित्त में देखिए, वहां कागज नहीं है, वहां कलम नहीं है, स्याही नहीं है। आप जो भी काम करते हैं तो सब उसमें लिख लेता है, आपको कहने का जरूरत नहीं है। आप चित्त समझिए, आपने बचपन से जो भी कर्म किया है सब वो लिख लेता है, आपको बिना बताए हुए। आप देख लीजिए। बोला हाँ यह बात तो सही है। तो मैंने बोला अभी आपको समझ नहीं आया, क्योंकि आपकी चेतना मेरे साथ रह करके उर्दू हुई है, और वो तो ऐसी बात करते हैं जैसे संसार में ठाकुरों वाली बात जो करते हैं। मैंने बोला आपका हृदय तो बड़ा कोमल है, लेकिन आप तो वही ठाकुरपन वाली बात करते हैं। और मेरे जो महारथी संत थे वह भी ठाकुरी थे,
आपकी बातों में अभिमान है। हाँ हाँ ये तो है, ऐसे ही बात करना पड़ता है तभी लोग समझते हैं। और वो बेचारे अपना कमरा में अकेले नहीं सोए, मेरे साथ मेरे ही बिस्तर पर सोए। हम लोग दोनों अगल बगल ही सोए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर अफसर के लिए अलग अलग कमरे मिलते हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही रहे। और मैंने बोला, आप जो भी कर्म किया है आपका चित्त में सब लिखा गया है, वहां कलम नहीं है, स्याही नहीं है और कोई कॉपी किताब नहीं है, वह अपने आप ही लिख लेता है और लिख करके रखा हुआ है। और वह काल जो मन है वह छूटता नहीं है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारी, तब जाम रही है रोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा और हंसी। फिर मैंने उनको आगे बताया, दूर लावाया नारा दी है, एकादश है द्वार, सुसमान दसवां द्वारी है। हठ जोगी पैठार, दुर्लभया नारा दी है, एकादश है द्वार, दुर्लभ दुर्ल सुसमान दसवां द्वार है। हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है। गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीरे लाकोय। हिंसा और हंसी। तो मैंने बोला, जो आपके पिताजी ये जो 9 द्वार है, क्योंकि 10वां द्वार तो जानते नहीं, सुसमान 10वां द्वार है। हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है। गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैठे बीरी लाकोय। तो एक 10वां द्वार भी है। वह 10वां द्वार जो है यह जोगियों का है, और एक 11वां द्वार है। उस द्वार से आप 10वां द्वार से इस शरीर में आते हो और वह द्वार बंद हो जाता है। और वह द्वार कहाँ है? तो मैंने बताया, जब आपके बच्चे पैदा हुए होंगे तो आपने देखा होगा जो सिर में धक धक करता है सिर के ऊपर और लगता है कि बहुत कमजोर है, वही के पास ये 10वां द्वार है।
और उसमें भेद है और भेद में भेद है। और उसी द्वार से जो संत है, जो भी है, हंस हंस ही है, उसी द्वार से बाहर निकलना होता है। यह सब योगियों का विषय है। और वो द्वार जल्दी खुलता नहीं है। इसके लिए जो है एक सरपणी है जो बंद करके रखती है। हिंसा और हंसी उन्होंने भी सुन रखा है, पढ़ रखा है, लेकिन वो बोध नहीं है, क्योंकि वह साधना नहीं करती, गुरु का उपदेश नहीं लिया, वो नहीं बूझती। प्रकृति में अनेक मित्र हैं, प्राकृतिक मित्र भी हैं और चेतन मित्र तो आप जानते ही हो। हिंसा और हंसी यही सब करते करते और हम लोग दिल्ली पहुंच जाए। हिंसा और हंसी तो यह जीव जो है, चेतना जो है, आपका नौ द्वार है। इसी द्वार से किसी न किसी, अब आपका घर है, जब वो जर्जर हो जाएगा तो कौन सा खिड़की, कौन सा दरवाजा टूटेगा, कौन खुलेगा? उसी से आपकी चेतना संसार में निकल जाएगी। हिंसा और हंसी इसमें भेद है और भेद में भेद है। तो ये जो नौ द्वार है, यह संसार में खुलता है। नौ द्वारा संसारी का जोगी दशवां द्वार। नौ द्वारा संसारी का जोगी दशवां द्वार। हिंसा और हंसी मैंने उनको समझा दिया, यह जो नौ दरवाजा है, यह संसार में खुलता है। आप जिसे संसार को देखते हो और वह वहां से आते आते कम से कम 100 बार तो गिनती कर ही दिए। अच्छा इसमें से निकलेगा, अच्छा इसमें से निकलेगा। तो मैं बोला इसमें से निकलने से संसार में जाया जाता है। और एक 10वां द्वार भी है, वह योगियों का विषय है, वह ऋषियों का है, वह संतों का है। और जब उस द्वार से आप स्वयं निकल जाएंगे साधना करके, लेकिन आपका जो कर्म है वह जाने नहीं देगा। इसीलिए आपको संसार में शुभ कर्म करना है और वह कर्म आप कर नहीं पाओगे। संसार में दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो मान। जड़ जग प्राकृत रूप में नित्य कारण नित्यमान। तो जो आप शरीर से आप कर्म करते हो, हाथ से, पांव से, मुख से, लिंग से, बुधा से, ये जो कर्म है यह जड़ कर्म है, यह सांसारिक कर्म है। और चेतन कर्म जो है वह सूरत से होती है। अब वो बेचारे सूरत का भेद तो नहीं समझ पाए। तो वह कर्म जो है सदगुरु के चरणों में सूरत से होती है। सुसमाना चावरा डोलावती। हिंसा और हंसी आप जड़ कर्म और चेतन कर्म को बूझो। जो शिराऊ पारा गागरी सूरती धारी पनिहार। क्यों भेदी गुरु
जाना, शब्द में सुरति समार। जो सिर ऊपर गागरी, सुरति धारे पनिहार। तो वेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। आज आप जड़ कर्म और चेतन कर्म को भूल जाओ। जड़ कर्म क्या है? जो आप संसार में करते हो, वह जड़ कर्म हाथ से, पांव से, मुख से, लिंग से, गुदा से, वाणी से, यह जड़ कर्म है। और शब्द में सुरति समार, यह चेतन कर्म है। अब आप बूझ गए जड़ कर्म क्या है और चेतन कर्म क्या है। तो जो सिरा ऊपरा गागरी, सुरति धारी पनिहार। वह सूरत से जड़ काम करती है। जो सिरा ऊपरा गागरी, सुरति धारी पनिहार। ये तो हो गया जड़। जो सिरा ऊपरा गागरी, सुरति धारी पनिहार। क्यों भेदी गुरु संत जाना, शब्द में सुरति समार। जो स्वामी जी का जो दोहा है उसमें अनंत ज्ञान है। आप भेद बूझो। जो सिरा ऊपरा गागरी, सुरति धारी पनिहार। ये जड़ कर्म हो गया। जैसे सिर पर घा रखती है और सूरत से उसको रोकती है, यह हो गया। क्यों बेदी गुरु संत जाना। वैसे ही जो संत जन है क्या करते हैं? शब्द में सुरति समार। यह चेतन कर्म है। शब्द आप जानते ही हो, अब बार बार भेद मत खुलवाओ। शब्द आप जानते हो और सूरत इसमें लगा करके रखो। यह चेतन कर्म है। अहिंसा और हंसी, यह जो है मेरा चैलेंज है। आपको भी सुने ऐसा बोध जहां विहंगम योग है वही होगा। और बाकी दुनिया का कोई भी साधु, फकीर, संत, महात्मा इसको नहीं जानते। आप एक ही दोहा में चेतन कर्म और जड़ कर्म दोनों दे दो। जो सिरा ऊपरा गागरी, सुरति धारी पनिहार। क्यों भेदी गुरु संता जाना, शब्द में सुरति समार। अहिंसा और हंसी, एक बार फिर से इसको बुझ जाओ। जो सिरा ऊपरा गागरी, सुरति धारे हो पनिहार। ये जड़ कर्म हो गया। सिर पर घा रख करके उसको सूरत से पकड़ती है।
ज्यों सिरऊ पारा गागरी, सूरती धारे हो पनिहार। अब चेतन कर्म बुझो, तिमि भेदी गुरु संत जाना, साबदा में सूरती समार। यह चेतन कर्म है। आप इसको बार बार बुझना और बुझते बुझते बुझ जाना। एहंसा और हंसी घाटी पियवा पहचाना, शोभु बैल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपरा, सूरती धारा हो सतनामा हो, सूरती धारा सतनामा हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरख तालपुर सपुराना। हर दामा 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 तारन टूटी, निरख तालपुर सपुराना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। हिंसा और हंसनी हर भजन का मलाई मलाई ले आकर के आपको रखता हूँ, आपको बुझना है। तो हर दामा 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 तारन टूटे, मेरे खताड़ पुरु सपुराना। घट ही मिपियवा पहचाना, शुभ बैल संत सुजाना। किया किया रुझाना गाली में पाड़ गई, जस्मा करी का ताना हो। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। यह जो जड़ पिया का जो मकर तान लग गया, ऐसे ही चेतन पिया का भी है। तो चेतन पिया का जब वो तार लग जाएगा, जब आप चेतन पिया संग जुड़ जाओगे तभी वो लगेगा। पिया किया रुझाना गाली में पड़ गई, जो पिया की अर्जुन गले में पड़ गई। आपने शादी किया, विवाह किया, बच्चे हो गए, घर द्वार, माता पिता, ये उलझन संसार का है। और चेतन पिया का जब लग जाएगा, तो जब चेतन देश में जाओगे और चेतन पिया को भी जाओगे तो वहां आनंद अलग है। तो पिया किया रुझाना गाली में पाड़ गई, जस्मा करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना।
हिंसा और हंसी मकड़ी जो है अपना ताना बाना बुन लेती है और दिन भर उसी में लगी रहती है, और कोई आकर के कीड़ा मकोड़ा फंस जाता है, उसी को खा करके उसी में गुजारा करती है। ये हंसी यह जड़ देश का है, और चेतन देश का। वैसे ही जब आपको यह संप्रीत लग जाएगी, सदगुरु संप्रीत लग जाएगी, तो आप उसी में रहना है, तो वहां आनंद है, यहाँ आनंद नहीं है। हिंसा और हंसी भजन में भेद है, और भेद में भेद है। इसीलिए आप भेद को बूझो। इस संसार का मकर जाल है, जिसमें जीव फंस जाता है, इसी में रहता है। फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेगा, फिर सुख होगा, फिर दुख होगा, फिर दुख होगा, फिर सुख होगा। लेकिन जो चेतन पिया है, जो सदगुरु है, वह मृत्यु नहीं होता, वह आनंद आनंद ही है। तो जहाँ वासी हो हमारा वही दिशवा, हमारा वही दिशवा। आदि आयंत नहीं काल कलिशवा, जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हिंसा और हंसी भजन में भेद है, और भेद में भेद है। आपको बुझना है, यही सदगुरु जो है बुझाना चाहता है। अब क्या होगा? काम कोई करे रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़वाग। हिंसा और हंसी आपको चेतन कर्म देखना है, और जड़ कर्म तो आप जानते ही हो। चेतन कर्म जो है वह सदगुरु से बूझ जाओ, और यही तुम्हारे जीवन की महानता है। और एक चीज हमेशा याद करो, गुरु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, गुरु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। हिंसा और हंसी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।